नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल वे में जो महत्वपूर्ण हमारा बेसिक्स होता है, जिसके बिना हमारा मैथ का कोई भी कंक्लूजन स्टार्टअप में आ नहीं सकता या फिर कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसके बारे में हम पहला स्टार्टअप करेंगे। मेरा मोटिव, क्योंकि हमें बेस से स्टार्ट करना था और जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी बेसिक्स चीजें जैसे चर हो गया, अचर हो गया, समीकरण हो गया, रेखीय समीकरण हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो आज हम बात करेंगे चर अचर। आपका टॉपिक रहेगा चर अचर समीकरण और रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है चर। आप लोगों को जैसे जिन्होंने अभी ये कक्षाएं पार कर चुकी हैं, 7th 8th का कक्षा पार कर चुके हैं, या जो अभी उसमें आए हैं, तो उन्हें बेसिकली ये हमारा जो बचपन में 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है कि चर क्या होता है, अचर होता है। लेकिन अब आज आप किसी बच्चे से पूछना चाहो कि ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो अभी नहीं बता पाएंगे। तो इन्हीं लोगों, ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो चैनल है इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना चर टॉपिक से। चर राशि वो कहलाती है जिसका मान, जिन राशियों का मान समय स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। अब आप कहेंगे चर राशियां कैसे हो सकती हैं? तो आपने x सुना होगा, y भी सुना होगा, z भी सुना होगा, a, b और c। ये राशियां हमारी चर राशियां कहलाती हैं। अब चर राशियां, इनको हम चर राशियां कहते क्यों हैं? क्योंकि जब हम कोई समीकरण हल करते हैं, कहीं पर हमारा x का मान अगर 1 है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारा x का मान 1 ही रहेगा। हर क्वेश्चन में, हर समीकरण में हमारा x का मान बदलता रहता है। कहीं पर 2 होता है, कहीं पर x का मान 5 होता है। इसी तरह y का मान कहीं 1 है तो कहीं 5 है तो कहीं 10 हो जाता है। तो जितने भी आपके ये फॉर्म कहलाएंगे, ये आपका चर राशियां कहलाएंगी। चर राशियां वही होती है जिनका अपन कभी भी मान बदल जाए, उन्हें चर राशियां कहा जाता है। अब अपना दूसरा टॉपिक हो जाता है अचर राशियां। कि अचर राशियां क्या कहलाती हैं? तो अचर राशियां वो होती हैं जिनका मान समय और स्थिति के हिसाब से ना बदल पाए, वो अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशि मतलब जिनका मान हमेशा निश्चित ही रहेगा कि ये मान है ये। तो 0 से लेकर 9 तक की सभी राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आफ्टर दैट 10, 11, 12, ये सब अचर राशियां ही है। मतलब चाहे 0 to इन्फिनिटी ले लो, चाहे n ले लो, क्योंकि 9 आएगा तो आपका 11 बनता है, उसमें डबल 1 होते हैं, 12 बनता है। तो 0 से अपना, अगर कहीं पर 0 है, कहीं पर 1 है, कि वो 21 क्यों ना हो, 22 क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, 2000 क्यों ना हो, तो ये सारी राशियां अचर राशियां कहलाएंगी। कैसे? अचर राशि जो, क्योंकि अगर कहीं पे 0 का मान 0 तो 0 के ही बराबर होगा। 0 का मान 5 कभी नहीं हो सकता है, 0 = 5 कभी नहीं हो सकता है, 1 = 10 कभी नहीं हो सकता है, 1 = 9 कभी नहीं हो सकता है, 10 = 100 कभी नहीं हो सकता है। ये अचर राशियां कहलाती है। तो धीरे धीरे हम आपको यही सब चीजें पढ़ाएंगे। कहीं पहले आपका पूरा बेसिक्स के क्लियर किया जाएगा कि ये अपना चर हो गया, ये अचर हो गया। अब आपका जो टॉपिक आएगा वो समीकरण है, कि समीकरण क्या कहलाता है। नॉर्मली आप किसी से भी पूछोगे कि समीकरण क्या है, कोई भी बंदा आपको बता सकता है समीकरण क्या कहलाता है। मेरे वे में समीकरण का मीनिंग ये होता है चर और अचर राशियों के संयोग से निकले बने व्यंजक को समीकरण कहते हैं। चर और अचर राशियां जब दोनों मिलती हैं तो वो एक समीकरण को तैयार करती है। मतलब एक चर राशि हो गई, x हो गई, अपन ऐड कर दिया इसे। एक अचर राशि हो गई, 5 हो गई,
और इसका इक्वल टू दे दिया 10। तो ये अपना एक हो गया समीकरण। आप सभी ने ये इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, x+5 y+3 इक्वल टू 9 z+5 इक्वल्स टू 15। ये सारी जो राशियां हैं ये एक अपना एक चर रहेगा। कोई भी समीकरण बिना चर और बिना अचर के संयोग से नहीं बन सकता है। ये हो गया अचर। तो आपसे अगर कोई समीकरण की डेफिनेशन पूछता है कि समीकरण क्या कहलाता है, सीधा बोल दो जब चर और अचर राशियां मिलकर एक व्यंजक का निर्माण कर दी। ये आपका हो गया एक व्यंजक, तो ये आपका कहलाता है समीकरण। अब जब आपका ये समीकरण हो गया तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो हम आपको अब बताएंगे कि समीकरण को अपन कैसे हल कर सकते हैं। आपका एक समीकरण हो गया, x+2 इक्वल टू 10। अब इस समीकरण को हल करना है। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि आपको समीकरण का हल करना है, मतलब उसमें आपको मान ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, मान क्या होगा। अब हमें अगर x का मान ज्ञात करना है तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला हमारा एक रूल होता है कि हम चर को एक पक्ष में ले लेते हैं और अचर को एक पक्ष में ले लेते हैं, तब हम ये जो समीकरण है हल कर पाते हैं। मतलब एक तरफ अपन चर कर लेंगे, एक तरफ अचर कर लेंगे। तो इसमें जैसे दिया x+2 इक्वल टू 10, तो अपन ने x इधर ले लिया। चूंकि ये दो जब इस तरफ जाएगा 10 में, तो आप लोगों को पता होगा कि जब बराबर की चीजें इस पार से उस पार में आती हैं तो जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक हो जाता है, जो ऋणात्मक होता है वो धनात्मक हो जाता है, जो गुणा हो जाता है वो भाग हो जाता है, जो भाग हो जाता है वो गुणा हो जाता है। तो आपका ये x इक्वल टू 10, ये दो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस कर हो जाएगा, तो ये बचेगा 8। 10 में से 8 गए, तो ये आपका समीकरण हल हो गया। समीकरण हल हो गया मतलब x इक्वल टू आपका आ गया 10, सॉरी x इक्वल टू आपका आ गया 8। अब अपन को प्रूफ ये करना है कि हमने जो समीकरण हल किया है वो समीकरण पूरी तरह सही है कि नहीं, हमारा उत्तर गलत तो नहीं आ रहा है। तो उत्तर की जांच भी अपन कर सकते हैं। कैसे, देखिए x इक्वल टू आया है अपना 10, चूंकि x+2 ये अपना लेफ्ट हैंड है, LHS, ठीक है। तो अपन ने लेफ्ट हैंड लेकर शुरुआत की। x का मान अगर हमने 8 रख दिया, 8+2 इक्वल टू 10, ये आपका आ गया 10, मतलब राइट हैंड, मतलब आपका उत्तर सही है। जहां पर LHS और RHS बराबर हो जाते हैं, मतलब हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS ला देंगे, मतलब हमारा जो उत्तर आया हुआ है वो सही है। तो इसी का +40 इक्वल टू 90, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो y इक्वल टू 90, चूंकि 40 ये इस तरफ आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 50। ये आपका हो गया सॉल्व। आपको उत्तर की जांच करना है तो LHS ले लो, y+40 इक्वल टू y का मान रख दो 50+40 इक्वल टू 90, मतलब RHS। तो आपके इस तरह सवाल, कोई भी सवाल है वो क्लियर हो जाते हैं। अब ये आपका तो नॉर्मल हो गया, जो हमने आपको बता दिया कि आपका एक पद वाला सीधा सीधा हो गया है, प्लस माइनस का नॉर्मल ही है। अब हम आपको दूसरा पॉइंट में बताते हैं, जहां पर अभी तो हमने सीधा सीधा क्वेश्चन ले लिया, जहां पर परिमेय संख्याएं आती हैं। अब आप बोलोगे परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या वो कहलाती है, परिमेय संख्या जहां पर संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अंश बटे हर, मतलब 4/5 आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है।
3/4 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, 3/4 और 2/9, ये सारी आपकी जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय जब समीकरण है तो परिमेय संख्याओं में भी समीकरण मिलेगा आपको। तो जब हम परिमेय संख्याओं के समीकरण में आते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से सवाल मिलेंगे जो x के फैक्टर में होंगे, x/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 9/5। ये देखिए, चूंकि ये हमारा चर फैक्टर है, ये दोनों अचर फैक्टर हैं, तो हम चर को एक साइड कर लेंगे तो x/5 9/5, और ये 4/5 जो प्लस में इधर में आ जाएगा तो माइनस में 4/5 हो जाएगा। तो 5 का यहाँ पर अपन लघुत्तम लेंगे, 5 एकम 5 तो इधर 9 आ जाएगा और 5 एकम 5 तो इधर 4 आ जाएगा। तो ये x/5 आपका बचेगा, 5 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, x/5 इक्वल टू 5/5। चूंकि 5/5 है तो ये कट जाएगा 5 से 5 तो 1 बचेगा यहाँ x/5 इक्वल टू x/5 इक्वल टू 1 बचेगा। चूंकि ये बराबर के इस पार है, इस तरफ आएगा तो इसका गुणा हो जाएगा, x इक्वल टू 5 गुणे 1 इक्वल टू 5, x का मान हो जाएगा 5। ले लेते हैं कि हमारा उत्तर सही आया कि नहीं। LHS हमारा दिया हुआ x/5 प्लस 4/5, ठीक है। अब x में हमारा कितना मान है 5, ये 4/5, तो 5 5 का लघुत्तम ले लिए तो इधर 5 एकम 5 5 आ गया और इधर 4 आ गया, तो टोटल हो गया 9/5, मतलब RHS, मतलब हमारा उत्तर सही है। बचपन से हमें ये सब सिखाया जाता है कि जब भी हम कोई समीकरण हल करें तो उनके उत्तर की जांच करना हमारा आवश्यक हो जाता है, ताकि अगर हम कोई सवाल स्कूल में कर। आप सभी के लिए ये जो थोड़ा सा टॉपिक था, मुझे ये लगता है कि अभी हम बच्चों पर अपना प्रभाव देखने के लिए जो भी टॉपिक हैं अभी धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर में बढ़ाएंगे। कम से अभी उतना ज़्यादा सा बच्चों पर भार नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा हमारा वीडियो आधा घंटे 1 घंटे का हो जाता है वहाँ पर हमारे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हम 10 से 15 मिनट का केवल वीडियो एक टॉपिक उठाएंगे और रोज के रोज आपको ये चीज़ें समझाएंगे। आप लोग में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कहाँ पर दिक्कत है, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया हो हमें बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे। आपको कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है समीकरण से रिलेटेड, चर अचर से रिलेटेड, रेखीय समीकरण से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में अभी आराम से, फेसबुक में है अपने गांव की पाठशाला ई-पढ़ाई के नाम से। तो आप गांव के बच्चों तक, अरे छोटे से छोटे बच्चे तक हमारा चैनल पहुंचाइए, क्योंकि हम हर स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का हर एक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वैसे सारे सब्जेक्टों में अपनी हम लोगों की कमांड है, लेकिन मैथ और इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका 11th में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे बच्चे हैं, सबके सब हमारा सहयोग करेंगे कि हम लोग ऑनलाइन जो पाठशाला हमने खोल के रखी है वो आप सभी के लिए अच्छे से दे पाए। तो इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए हमारा वीडियो गांव की पाठशाला, हमारा चैनल गांव की पाठशाला की पढ़ाई यूट्यूब में, फेसबुक में आपको मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब करिए, इसे और जो भी वीडियोज आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों के साथ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पढ़ाई जो एक जरिया है वो व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है। जिसे पढ़ाना है वो कहीं भी पढ़ा सकता है, जिसे पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है। तो थैंक यू आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।